गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम देख रहे हैं हमारा तीसरा पाठ सच्ची वीरता और हमारे जो पाठ के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह है। और हमने इस पाठ की शुरुआत की थी और हमने देखा कि सच्चे वीर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जी हाँ, धीर गंभीर होते हैं और जो है वो जो है मन से आजाद होते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक जो कैदी गुलाम ने जो है दुनियाई जो बादशाह है उसे जो है उसके हद दिखला दिए और उस बादशाह ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो। तो उसने क्या कहा, उस गुलाम ने, या वो उस गुलाम ने कहा कि तुम मुझे जान से तो मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हारा तिरस्कार जो है तब भी कर सकता हूं। ये जो है उसने कहकर उस दुनियाई बादशाह को जो है उसके हद दिखला दी। ये जो दुनियाई बादशाह है, ये जो डरपोक है, ये कायर लोगों के ऊपर, जो डरपोक लोग होते हैं उनके ऊपर जो है राज करते हैं, लेकिन जो सच्चे वीर होते हैं उनके ऊपर कोई राज करता है क्या? नहीं। लेकिन ये जो दुनियाई बादशाह है इनका जो लोग आदर करते हैं ये ऊपरी मन से करते हैं। उसी के साथ जो सच्चे वीर होते हैं उनका जो आदर लोग करते हैं वो कैसे करते हैं? ज्ञान, वो दिल से करते हैं। सच्चे वीर जो होते हैं वो जो है लोगों के दिलों को जो है प्रेम से जीत लेते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा कि मंसूर जो है उसने अपनी मौज में आकर जो है कहा कि मैं क्या है, खुदा हूं। उसने उसके कलाम को बंद नहीं किया, लेकिन लोगों ने जो है उसको पत्थर मार मार कर जो है उससे जख्मी कर दिया, वो उसको सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन फिर भी उसने उसका जो कलाम था, जो शब्द थे वो बदले क्या? नहीं। अब जो है आज हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। अब देखिए, यहां पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। रणजीत सिंह, उत्साह, गोलियां, मरने मारने, धुआंधार, इन सबको हाईलाइट कीजिए। रणजीत सिंह, उत्साह, मरने मारने, गोलियां, धुआंधार। इस तरह से ये शब्द है। तो देखिए, हमने ये देखा है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने जो है अपने फौज से क्या कहा कि देखिए, यहाँ तो महाराजा रणजीत सिंह की फौज है और ये स्वयं महाराजा रणजीत सिंह है। इन्होंने जो है अपनी फौज से कहा कि जो है अटक के पार जाओ। इस जो ये जो समंदर दिख रहा है इसके आगे जो दरिया दिख रही है इसके आप पार जाना है। दरिया में जो है लहरें उठ रही थी। अब जो है भयंकर लहरें थी वो
तो जो है जो फौज है उनका उत्साह अब जो है निराशा में बदल गया। वो जो है सोच रहे कि हम ये जो भयंकर लहरें उठ रही है इसे कैसे पार करेंगे। तब जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जो है जोश में आ गए और उन्होंने जो है अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। और लोग कहा जाता है कि जो अटक है वो जो लहरें हैं वो सूख गई है और सब जो है पार हो गए। अब उसी तरह लाखों आदमी को मरने और मारने को तैयार हो गए। लाखों आदमी क्या है, मरने और मारने को तैयार हो गए। गोलियां धुआंधार बरस रही है और अब जो है आल्प्स का पहाड़ है उस पर जो है नेपोलियन की फौज चढ़ रही है। जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे वो थक हार गए और उनका जो मानना है कि अब हम जो है पहाड़ के ऊपर के आल्प्स के पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तब जो है नेपोलियन ने जोश में आकर कहा कि ये आल्प्स है क्या, नहीं है, ये आल्प्स है ही नहीं। अब लोग जो सैनिक थे उन्होंने जो है मान लिया कि आल्प्स नहीं है और वो जो है वो जो पर्वत है वो जो पहाड़ है वो पार कर गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं आपको हाईलाइट करना है। आल्प्स, आल्प्स को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है जोही, नेपोलियन, जोही, नेपोलियन, इन शब्दों को आपको जो है हाईलाइट करना है। ठीक है, तो देखिए अब आगे वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन ही वीरता का एक खास अंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। अब देखिए जो वीरता होती है, वीरता की अभिव्यक्ति जो है, वीरता जो है कई प्रकार से दिखाई देती है। कभी तो वीरता जो है मरने मारने में, खून बहाने में और जो है तलवारों के सामने, तोपों के सामने जान गंवाने में दिखाई देती है। तो कभी जो है जीवन का जो गूढ़ तत्व है, जीवन का रहस्य जानने में, सत्य की तलाश में, और जो है बुद्ध जैसे जो राजा है वो जो है विरक्त होकर भी जो है वीर हो जाते हैं। वीरता जो है एक प्रकार की क्या है, अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तब जो है एक नया कमाल नजर आया है, एक नई बात जो है, एक नई रौनक, एक नया रंग जो है वीरता का दिखाई दिया है और एक नई बहार जो है इस संसार में छा गई है। और वीरता जो है हमेशा क्या होती है, निराली होती है, नई होती है। वीरता के अंदर जो है नयापन होता है और जो है वीरता देश काल के अनुसार जो है हर देश के अनुसार जो है बदलती रहती है। संसार में जो है जब भी कभी वीरता प्रकट हुई है तभी एक नया स्वरूप लेकर वो जो है आई है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग जो है चकित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं उसको आप हाईलाइट कीजिए। अभिव्यक्ति, अंत प्रेरणा, ठीक है, अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति अंतः प्रेरणा अब आगे देखिए, वीर पुरुष का दिल सबका दिल होता है, उसका मन सबका मन होता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार वृक्ष के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी लिए, बिना किसी के दूध पिए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द संकल्प, इसको हाईलाइट कीजिए। इसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है वो है अरण्य, देवदार, वृक्षों, खुद ब खुद, इतने शब्द आपको हाईलाइट करना है। शब्द है संकल्प, उसके बाद है देवदार, वृक्षों, अरण्य, खुद ब खुद। देखिए हमने देखा कि जो सच्चे वीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, उनका दिल क्या होता है, सबका दिल हो जाता है, उनका मन जो है सबका मन हो जाता है और सच्चे वीर के जो विचार होते हैं वो सबके विचार हो जाते हैं, उसके जो संकल्प होते हैं वो सबके संकल्प हो जाते हैं और उसकी जो ताकत है, उसका जो बल है वो सबका बल हो जाता है। इसी प्रकार वो सबका हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं। ये है सच्चे वीर की कहानी, ठीक है। और हमें ये भी बताया गया है कि वीरों को बनाने के कारखाने तैयार होते हैं क्या, तैयार कारखाने रहते हैं क्या जहां पर वीर बनते हैं? नहीं, वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं। वो तो देवदार के वृक्ष होते हैं। देवदार का वृक्ष आपको पता है, वो जो देवदार का वृक्ष होता है उसे किसी को लगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं खुद ब खुद जो है बड़ा हो जाता है और जो है जंगल के अरण्य में जो है जीवन में जो है वो खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं और बिना के किसी के। अब देखिए देवदार का जो वृक्ष होता है उसे कोई जाकर पानी देता है क्या? नहीं। कोई उसकी देखभाल करता है क्या? नहीं। इसी प्रकार जो है जो वीर होते हैं वो जो है बिना किसी की मदद से जो है और बिना किसी के जो है वो खुद ब खुद जो है पैदा होते हैं और दुनिया के जो मैदान है उसमें अचानक ही जो है लोगों के सामने वो आ जाते हैं, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि जो वीर होते हैं उनको बनाने के कारखाने हैं क्या? नहीं, वीरों को बनाने के कारखाने नहीं है। वीर जो है वो देवदार वृक्ष की तरह खुद ब खुद जो है पैदा होते हैं, ठीक है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द लिखिए। गुण यानी क्या? गहरा, तत्व यानी वास्तविक गुण या बात, विरक्त यानी विमुख या उदासीन, अंतः प्रेरणा यानी मन की प्रेरणा, कमाल यानी कुशलता या अनोखा काम, प्रभुता यानी ईश्वर होने का भाव, ठीक है। देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, आपको लिख कर लेना है, ठीक है। और ये जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इन शब्दों को जो है आपको 3 बार लिखना है।
इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।